जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 13/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज यहाँ से आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे। अगर आप PDF डाउन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़ के वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या इस तरह के PDF का सॉल्यूशन चाहिए आगे भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भगत सिंह जी के क्लास को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो उस समय के अनुसार होंगे प्रकाश जावड़ेकर। उस समय, क्योंकि ये क्वेश्चन कब का है? 2018 का, तो उस समय के अनुसार होगा प्रकाश जावड़ेकर। अगर वर्तमान में बात किया जाए कि मानव संसाधन मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरिया है। कौन है? रमेश पोखरिया है। रमेश पोखरिया वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इसे गूथे हुए आटे के 7 किलोग्राम में जॉन ने कुछ चीनी और मिलाकर अनुपात को 2:5 बना दिया। तो जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई? ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब देखते हैं। कह रहा है जॉन ने, पहले चीनी था 2 और आटा था 7, यानी कि आटा A से। ठीक, चीनी का अनुपात था 2, आटा का अनुपात 7। अब कह रहा है कि बाद में इन दोनों का यानी कि वैल्यू 9 kg है, तो एक का वैल्यू 1 kg होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बाद में सिर्फ चीनी मिलाया गया है। सिर्फ बाद में क्या किया गया? चीनी मिलाया गया है। कितना मिलाया गया पता नहीं, मान लेते हैं X किलो मिलाया गया, जिसके कारण क्या करा है, इस दोनों का रेशियो का अनुपात हो गया 2:5। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 + 5x बराबर 7 दूना 14 हो गया। ठीक, तो x का वैल्यू की 10 चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? 5x बराबर 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 4 kg को हम लोग किलोग्राम में बदल लेते हैं, तो 400 ग्राम, ये 4000 ग्राम बटे हो जाएगा 5। इसको कटा देंगे तो कितना बार में जाएगा? 800 बार में, 800 ग्राम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 800 ग्राम चीनी बाद में मिलाया गया। रेलवे इसका गलत आंसर लिया है, 1.5 kg नहीं होगा, 800 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा संश्रित वर्ग से संबंधित नहीं है? तो संश्रित वर्ग उसको कहते हैं जो जमीन पर रेंगते हुए चलता है। ठीक है, तो केचुआ भी रेंगते हुए चलता है, ये है। मेढक उड़कते फुदकते चलता है, तो ये नहीं है। मेढक जो उभयचर है, ये पानी और थल दोनों में रह सकता है। सांप भी संश्रित वर्ग का है, और मगरमच्छ भी ये संश्रित वर्ग का है, क्योंकि ये क्या है? पानी में यानी कि सूखे में रेंगता है, और मेढक जो है कुदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीन के कारण। ऑक्सीन के कारण ही प्रकाश की ओर जो है पौधा झुकते हैं, और ये ऑक्सीन जो है पौधे को वृद्धि नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीन की बात करें तो 1880 में इसका खोज किया था डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु का अगर देखा जाए तो यहाँ के अनुसार कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अगर लिस्ट देखा जाए सबसे अधिक क्रियाशील धातु,
तो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है लोहा उसके बाद है Zn, उसके बाद है लोहा, उसके बाद है सीसा, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है यानी कि सीसा, ठीक है। उसके बाद है Au गोल्ड सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी क्रियाशील यहाँ पे इसके अनुसार क्या हो जाएगा कैल्शियम। अगर ये लिस्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम का नाम नहीं दिया गया है, सोडियम का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा कैल्शियम। ये लिस्ट है, ये याद कर रखिएगा, यही है सबसे ज़्यादा से कम की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 की धनराशि 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात करें। तो इसे बनाने का फॉर्मूला देखेंगे, शॉर्ट जो ट्रिक होता है वो देखेंगे। तो करते क्या है, ये पी लेते हैं पर पावर n रेशियो a, रेशियो वही जो उसमें रहेगा n, ठीक है। p हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन में जो है मूलधन के साथ CI का भी जोड़ा हुआ भाग रहता है। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है, मूलधन कितना था 1000 रुपये, ठीक है। हो कितना गया 1331 रुपये, ठीक है। अगर इसका अंदर रूट चढ़ाएंगे, रूट यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, इसके ऊपर भी रूट चढ़ेगा, तो ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 11, ठीक है। अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो यही तो ब्याज मिला होगा, 10 रुपया लगाए थे तो 11 रुपया मिला, तो ब्याज यही लोग के अंतर के बीच देखेंगे। तो अंतर कितना है, एक का अंतर कितना है 10 रुपये में, तो यहाँ से हम लोग ब्याज प्रतिशत दर निकाल सकते हैं। एक का अंतर है 10 में, ठीक है, परसेंट में बदल देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 10%, यानी कार का रेट क्या रहा होगा 10%। ये इसको और फार्मूला से भी बना सकते हैं, और फार्मूला से बना सकते हैं A बराबर P1 प्लस R/100 पर पावर n, यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट जो आसान लगे उससे तय करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO फरवरी से कौन है। तो इसके जो CEO है ये कौन है, अभी वर्तमान की अगर इसके अनुसार तो हो जाएगा अजय भूषण पांडे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो कौन है, सौरभ गर्ग है, ठीक है। सौरभ गर्ग वर्तमान में है। अजीत डोभाल तो ये सुरक्षा के सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिकिन बेलगम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है। तो के रजिशा विजयन। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग करना सख्ती से निषेध किया गया यानी मना किया गया है। अनुमान क्या कर रहा है, कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्र को सख्ती से दंडित किया गया है, ठीक। तर्क में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी कि अनुमान क्या कर रहा है, कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। निर्दिष्ट मतलब होता है सख्ती से, यही होता है। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। अब ऑप्शन देखते हैं इसका, केवल एक अनुमान सही है तो गलत हो गया, केवल 2 अनुमान सही है, ये सही है क्योंकि पहला इसका गलत था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्णीय है, ठीक है। सबसे आघात वर्णीय देखा जाए तो यहाँ पे गलत है, इसका आंसर क्या होगा, तो ये सबसे आघात वर्णीय की बात किया जाए तो ये सिल्वर होगा, ठीक है।
सोना यानी कि Ag गोल्ड होगा। ठीक है। आघात वर्णीय किसको कहते हैं कि जिसे पीटने के बाद लंबा तार की तरह खींचा जा सकता है, उसे आघातनीय वर्णीय। सोडियम तो बहुत मुलायम होता है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो रेलवे का ये आंसर गलत है। क्या होगा? Ag होगा, सिल्वर। सबसे ज़्यादा पतले तार के रूप में इसे खींचा जा सकता है। अरुंधति भट्टाचार्य ने सेवानिवृत्ति होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्टेट बैंक के जो हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? रजनीश कुमार। स्टेट बैंक की बात करें तो इंपेरियल बैंक का ही नाम बदलकर 1955 में 1 जुलाई स्टेट बैंक किया गया। ठीक है, 1 जुलाई का इसे राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर पूछा जाए कि स्टेट बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ऑप्शन देगा 1969 और 79। ठीक है, 79। तो वहाँ पे नहीं, सबसे पहला राष्ट्रीयकरण इसी बैंक का हुआ था, स्टेट बैंक का। ठीक है। अगला तो क्वेश्चन क्या है? 2250 रुपये की धनराशि 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 2 कितना हो गया? 6%। तो ठीक है, 6% भी आ जाएगा। और ये 100% दिया हुआ है, जो अमाउंट दिया हुआ है कितना दिया है? 100%। तो यहाँ से ब्याज ही पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू पहले पता है हम लोग को। 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2250। तो हमको पूछा गया है 6%, तो 6% हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6% = x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 यहाँ और 100 यहाँ। यहाँ से 1010 कैंसिल। ठीक है, अगर इसके 5 से कटाते हैं तो ये 2 बार में, 5 से कटाते हैं तो ये 45 टाइम में जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 3 कितना हो गया? 45 × 3 कितना हो गया? 135। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2.3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पहले इसे भिन्न में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2:3/5 को क्या लिखेंगे? 5 दूना 10, 3 13, 13/5। अभी को इसी को उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा करके मतलब नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 5:5/13 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है इसमें। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहता है, बिल्कुल गलत है, यानी कि यही गलत है। पदार्थ के कण बिल्कुल विराम अवस्था में नहीं रहता। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गलत ढूंढने के लिए कहा था। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपने ओर। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए युग्म शब्द के अनुरूप शब्द युग्म का चयन विकल्पों से करें। घोड़ा, पोनी, यानी कि विपरीत शब्द चल रहा है। ठीक है, जैसे लड़का लड़की होता है तो उसे घोड़ा पोनी है। तो कीड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? इल्ली, यानी कि कीड़ा के बच्चा को क्या कहते हैं? इल्ली, लाभाग जिसको कहते हैं। और घोड़ा के बच्चा को क्या कहते हैं? पौनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का नाम पूछा गया था, उसी का अकॉर्डिंग चलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषष्ठकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो कह रहा है कोई वृत्त है, ठीक, इसके अंदर कह रहा है कि कोई वर्ग है, इसके अंदर क्या कर रहा है? कोई वर्ग है। ठीक, अब क्या कर रहा है कि
इसके अंदर एक षष्ठकोण भी है, षष्ठकोण है। षष्ठकोण है। अब कह रहा है कि षष्ठकोण है। अब कह रहा है कि दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है कि क्या होगा। सबका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है। अगर वर्ग का बात करें तो क्या हो जाएगा, ए, सी, डी, एफ। अगर षष्ठकोण की बात करें तो ए, बी, सी, डी, एफ तक हो जाएगा। अब क्या करा है, दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दोनों का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर षष्ठकोण की बात करें, षष्ठकोण की बात करें तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अगर आप इसका बात कर रहे वर्ग का, तो इसका अगर यहाँ से अगर निकालेंगे तो षष्ठकोण का जो है भुजा वही होगा जो वृत्त की त्रिज्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये भुजा ए है, तो यहाँ से त्रिज्या क्या होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, तो वर्ग का भुजा भी ए होगा। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है कि वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यहाँ विकर्ण से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें भुजा पता नहीं है। विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 होता है, ये वर्ग का होता है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं, सबका मान रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 2a² बाय 2, इधर क्या हो जाएगा 4a² बाय 2। यहाँ से क्या निकल के आएगा 2a²। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बटे षष्ठकोण का क्षेत्रफल, दोनों के बीच रेशियो पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2a²। ठीक, और विकर्ण यानी कि षष्ठकोण का क्या आया था, √3a², यहाँ से बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा √2 कैंसिल, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4:3 √3। ये राइट आंसर हो जाएगा 4:3 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी 4:3। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 6 है, यदि पहले 2 संख्याओं का औसत 5 हो, अंतिम 2 औसत की संख्या 8 हो, तो तीनों संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या ए, बी और सी है, तीनों का औसत दिया हुआ है 6, तो 6 गुना 3 कर दिए तो कितना हो गया 18। अब कह रहा पहले 2 का औसत 5 है, तो 5 कितना हो गया 10, अंतिम 2 का औसत कितना है 8 है, तो यानी कि 8 दूना 16। यहाँ से हम तीसरी संख्या को निकाल सकते हैं। तीसरे संख्या को कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर, इसमें भी 2 का, यानी कि टोटल संख्या मेरे 3 है लेकिन 4 बार काउंट हुआ है, तो कौन ऐसी संख्या है जो 2 बार काउंट हुआ है, तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा 10 + 16, ठीक है, -18, ये दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 - 18 बराबर कितना हो गया 8, यानी कि मिडिल वाला संख्या हमको पता चल गया कितना है 8 है। ठीक, मिडिल वाला संख्या 8 है, तो पहले और दूसरा का योग 10 है, तो पहला का योग निकाल सकते हैं, 10 - 2 कितना हो जाएगा 10 - 8 बराबर 2, ए का वैल्यू 2 आ गया। अब सी का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बी और सी का वैल्यू 16 है, बी अकेले 8 है, तो सी कितना हो जाएगा 8। तो संख्या क्या हो गया, ए बराबर 2, बी बराबर 8 और सी बराबर 8, 2 8 8 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, ध्वनि की आवृत्ति कितना है n, ध्वनि की आवृत्ति को n से डोनेट करते हैं, तो n का वैल्यू कितना दिया गया है 4 किलोहर्ट्ज,
4 किलो क्या हो जाएगा हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज, 10⁻³ लिख सकते हैं, हर्ट्ज हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्घ्य को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है कि 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको यहाँ वेग नहीं दिया हुआ है, तो वेग निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी बराबर होता है n इंटू लेमडा होता है। ठीक है, n इंटू लेमडा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ से एक जीरो कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1600 मीटर पर सेकेंड। वेग निकल के आ गया 1600 मीटर पर सेकेंड। अब हम आराम से समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। दूरी बटे वेग, दूरी दिया हुआ है कितना 3.2 किलोमीटर में दिया हुआ है, और वेग मेरे पास कितना है 1600 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको कटाएंगे तो कितने बार में आएगा, 2 सेकेंड बार में, यानी कि 2 सेकेंड में ये दूरी कवर करेगा। राइट आंसर क्या होगा, 2 सेकेंड। फार्मूला सब बेसिक है, याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोरोलू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियां कौन कौन सी है। ये 2 नदियां गोदावरी और कृष्णा नदी है। अगला क्वेश्चन, शहर ए की जनसंख्या साक्षरता दर, शहर बी की साक्षरता प्रतिशत ज्ञात करें। शहर ए की साक्षरता कितना है, 200 आदमी है, 200 आदमी में 150 आदमी पढ़ा लिखा है। तो पूछ रहा है साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है, तो कितना आदमी पढ़ा है 150 गुना 100, कितने में पढ़ा है तो 200 में, बाई 200 कर देंगे, कट गया 2 से कितने बार में कटेगा 75 बार में, तो कितना परसेंट हो गया 75%। अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1 2 3 4 के क्रम में संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो प्रत्येक प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी संख्याएं सबको 1 2 3 के रूप में लिखा गया है। जैसे R को 1 लिखा गया है, प्लस को 2 लिखा गया है, J को 3 लिखा गया है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना संख्या वैसे लिखा गया। उसके बाद कह रहा है जितना प्रतीक है, जैसे प्लस है, प्लस के लिए क्या आएगा, जैसे 2 आया। ठीक है, फिर क्या है डॉलर, डॉलर के लिए क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसी तरह कह रहा है कि सारे जो हैं प्रतीक, जो सिंबल है उससे जोड़ने के लिए, ठीक है, उसे जोड़ने के बाद क्या आएगा, डॉलर का जैसे आ जाएगा 6, उसके बाद डॉलर के बाद क्या है हज, हज के लिए आ जाएगा 7, हज के बाद क्या है वाट, वाट के लिए आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद क्या है एट द रेट के लिए क्या आ जाएगा 13। अगर ये सब को ऐड कर देंगे 1 6 प्लस 7 प्लस इतना को, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 49। यही क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन, आईने को ए बी रेखा पर रखने पर निर्धारित प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब ये है इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका अपोजिट होगा। ये जो है ये ऐसा जो होता है तो ये पलट के ऐसा हो जाता है, ठीक है, शीशा में, तो ये वाला जो है ऐसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु है तो बिंदु पत्ता के इस ओर बनेगा, पत्ता के इस ओर बनेगा। ये जो कलर इस साइड किया हुआ है तो कलर कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ऐसा जो बिंदु होगा वही इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ पे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी पहले डिवीजन का भाग होता है, तो 3 से कितना बार में कटेगा 4 बार में। ठीक है, 4 गुना 8 कितना हो गया
32, 32 यानी कि आगे इसका क्या है माइनस, तो 8 चौके 32, इधर क्या है 20, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -12, -12 है फिर कोष्ठ के बाहर क्या है 24, कोष्ठ के बाहर क्या है 24, तो डिवीजन में आ जाएगा तो 24, 24 से कितने बार, 12 से कितने बार में 2 बार में, लेकिन सिंबल क्या होगा -2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 हो तो सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर दिया क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो पूछा है क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टेन थीटा दोनों ओर हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सेक थीटा बराबर बचा क्या, सेक थीटा बराबर यहाँ देखिए टेन थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सेक थीटा बराबर 4, ठीक है, सेक थीटा बराबर 4 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन थीटा, क्योंकि ए प्लस बी के फॉर्म में टूटेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। अगर फिर यहाँ से आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 में -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, तो क्या हो गया, और इधर 8 बचा हुआ है, तो 15/8 हो जाएगा, ठीक। ये टेन थीटा का वैल्यू निकला है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अगर टेन तो क्या हो गया लंब, लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8, यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल देंगे तो कितना होगा 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा 289, यानी कि 17, कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 17। अब हम यहाँ से सेक माइनस टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक का क्या आ जाएगा, होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का वैल्यू 17, आधार का वैल्यू कितना है 8, माइनस टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 15, आधार कितना है 8। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा 8, ऊपर क्या हो जाएगा 8 का 8, यहाँ कितना बचा 8 गया तो कितना बचा 8 दूना 16 1 17, यहाँ पे 9 बचा, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/8, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 नहीं दिया है ऑप्शन में, तो 1/4 को डिवीजन में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि इतना गुना इतना इतना हो तो क्या होगा। देखिए 19 गुना 23 को लिखा गया है 437, तो पूछा है कि 190 गुना 0.023 का वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे 19 था तो यहाँ 190, यानी कि 1 0 बढ़ाया गया, यहाँ पे 23 था तो यहाँ पे डबल 0 से डिवाइड करके किया गया है, तो हम लोग भी कर लेंगे। यहाँ पे
1 2 3 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका भी वैल्यू कितना होगा 437। और यहाँ पे बटे नीचे बच गया कितना 2 जीरो, 2 जीरो से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा कि 2 डिसमिल के बाद 0 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4.37। अगला क्वेश्चन, मृणाल की उम्र कितनी है। कथन है मृणाल की माँ उसके 20 वर्ष बड़ी है। इससे कोई पता नहीं चल रहा है कितने वर्ष का। मृणाल का भाई उसके तुलना में 3 वर्ष छोटा है। दोनों में से किसी से पता नहीं चल रहा है कि मृणाल की आयु कितनी है। दोनों में से किसी से पता नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है। तो ये नियम गति के तीसरे नियम से संबंधित है। कौन सा, गति के तीसरे नियम से संबंधित है। आगे यहाँ से अब आगे अगले दिन क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।